प्रेज द लॉर्ड चर्च। फिर एक बार यीशु नासरी के नाम से आप सबों का मैं इस यूट्यूब के चैनल पर स्वागत करता हूं। परमेश्वर पिता का मैं धन्यवाद देता हूं क्योंकि परमेश्वर महान है और स्तुति के अति योग्य है और वो हर समय हर पल मेरे और आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। प्रभु विश्वास योग्य है और बीते वर्षों में जो भी बातें हमारे जीवन में हुई है, मेरा ऐसा विश्वास है और मेरा ऐसा मानना है, उन सारी बातों में से परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए हमेशा भलाई को ही उत्पन्न किया। हालेलुया। कई बार प्रियो, हम अपनी परिस्थिति के अनुसार परमेश्वर से प्रश्नों के उत्तरों को प्राप्त करने की तमन्ना रखते हैं, इच्छा रखते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि इस समय मुझे जरूरत है, हे प्रभु तू इस समय आकर मेरी सहायता कर। और कई बार हम परमेश्वर से उसके लिए नाराज भी हो जाते हैं, परंतु वचन बहुत सटीक है और परमेश्वर, मैंने आपको कई बार बताया हूं, एक्सक्यूज मी, परमेश्वर अपनी वाचा के बाहर जाकर प्रश्नों के उत्तरों को नहीं देता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो आशीष यहोवा की ओर से आती है उसमें वो दुखों को नहीं मिलाता है। आमीन। मैं यहोवा का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने मुझे इस समय तक स्वस्थ और सुरक्षित रखा और फिर एक बार एक ताजे अभिषेक के साथ, एक ताजी सामर्थ और बल के साथ आप सबों के सामने इस भोर के समय में मुझे और आपको फिर एक बार इकट्ठा किया, इसलिए मैं यहोवा का धन्यवाद देता हूं। कल से हमने एक नए विषय का आरंभ किया है और कल जब मैंने उसको YouTube पर अपलोड किया तो बहुत सारे लोगों के मुझे फ़ोन कॉल्स आए कि एक बहुत ही अच्छे विषय को आपने YouTube पर अपलोड किया है और इस समय की जो ज़रूरत है, जो सबसे बड़ी मांग है धर्मी के जीवन की, वो है प्रार्थना। हालेलुया। प्रार्थना के विषय में हमने कई संदेश सुने हैं, कई बार हमने अलग अलग तरीकों से उसका अध्ययन किया है और हम सब परमेश्वर के वचनों के द्वारा हर बार आशीषित हुए हैं। इस बार भी जब हम इस विषय पर मनन कर रहे हैं, मेरा विश्वास है इन वाणियों के द्वारा परमेश्वर आप में से प्रत्येक को जरूर आशीषित करेगा। हमारा जो विषय है वो है कॉन्टैक्टिंग हेवन थ्रू प्रेयर्स, प्रार्थना के द्वारा स्वर्ग से संपर्क करना। आमीन। प्रार्थना के द्वारा स्वर्ग से संपर्क करना, और इस विषय में हम पिछले कुछ दिनों से मनन कर रहे हैं। बहुत समय में मुझे लगा इस विषय को प्रभु से प्राप्त करने में और बहुत सारी बातें प्रभु ने मेरे जहन में डाली, मेरे हृदय में डाली है, जो मैं आपके साथ बांटता हूँ। इसको भले ही हमने शुरुआत करके ज़्यादा समय नहीं हुआ, एक ही दिन हुआ है, परंतु मेरा विश्वास है कि ये जो शीर्षक हमने चुना है या प्रभु ने दिया है, आने वाले समय में इसको सुनने के द्वारा आप सबों को परमेश्वर बड़ी आशीष देगा। हालेलुया। सो आइए प्रियो, आज एक बार फिर हम इन वचनों का मनन और अध्ययन करेंगे। लेकिन हम सब जानते हैं, हम रोज पहले प्रभु के शास्त्र को पढ़ते हैं और आज भी हमने पढ़ने के लिए कुछ वचन चुने हैं। और आज का जो वचन हमने चुना है वो पाया जाता है भजन संहिता की पुस्तक, उसका 106 अध्याय, उसके 44, 45 और 46 वचनों को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 106, उसका 44, 45 और 46, साम्स 106 वर्सेस 45, 44, 45 एंड 46। और मेरा विश्वास है आपके पवित्र शास्त्र आपके पास है और इस समय हम सब लोग उन वचनों को निकाल कर परमेश्वर के सामने जाएंगे और अपने मुख का अंगीकार करके उन वचनों को पढ़ेंगे। हालेलुया। आइए इस समय हम सब मिलकर पढ़ेंगे। तो भी जब उनका चिल्लाना उसके कान में पड़ा, तब उसने उनकी संकट पर दृष्टि की और उनके हित में अपनी वाचा को स्मरण करके अपनी अपार करुणा के कारण तरस खाया, और जो उन्हें बंदी बना कर ले गए थे उन सब से उन पर दया कराई। ये परमेश्वर का वचन है और प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। जब मैं इस भजन संहिता 106 को आज सुबह के समय में, इस भोर के समय में मनन और अध्ययन कर रहा था, तो कुछ बातें परमेश्वर ने मेरे जहन में डाली। वो इसके पहले के वचनों को जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर वचन बता रहा है कि यहोवा का क्रोध इजराइलियों पर भड़का और फिर यहोवा ने उन्हें, शत्रुओं ने उनके जीवन में अंधेर किया और इजराइली फिर एक बार गुलामी में गए। बहुत सारी बातें लिखी है, लेकिन यहाँ पर 43 भी वचन में चाहता हूँ, वर्स 43 ऑल्सो वी विल रीड, साम्स 106 एंड वर्स 43 ऑल्सो वी विल रीड। 43 वचन कहता है, बारंबार उसने उन्हें छुड़ाया परंतु वे उसके विरुद्ध युक्ति करते गए और अपने अधर्म के कारण दबते गए। हालेलुया। एक बात हमेशा ध्यान में रखिए, परमेश्वर
आपको कमज़ोर नहीं करता है। परमेश्वर कमज़ोर को बल देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर वचन कहता है, बारंबार आपने और मैंने यहोवा के विरुद्ध बलवा किया, बारंबार प्रभु की और उसकी आत्मा के समझाने के द्वारा भी हमने पाप करते चले गए, बारंबार परमेश्वर ने हमें चेतावनी दिया, उसके बावजूद भी हम उसके विरोध में कार्य करते चले गए, और उसके बावजूद भी परमेश्वर ने हर बार जब हमने उसकी दुहाई दी, जब हमने उसको चिल्लाया, पुकारा और प्रभु की वाणी को हमने स्मरण किया, वचन तब कहता है बारंबार उसने आपको छुड़ाया। आप पाप करते चले गए, फिर भी वो छुड़ाता चला गया। वचन कहता है अपने अधर्म के कारण धर्मी दबते गए। हालेलुया। इस वचन को अंडरलाइन कर लीजिए। बहुत स्पष्ट तरीके से प्रभु के शास्त्र में लिखा है, परमेश्वर के कोप के या क्रोध के कारण नहीं, परंतु आपके और मेरे अधर्म के कारण हम दबते चले गए। हालेलुया। इस बात को हमेशा स्मरण रखिएगा प्रियो। परमेश्वर तो मुझे और आपको ये सिखाता है गीत के द्वारा, लेट द वीक से आई एम स्ट्रांग, लेट द पुअर से आई एम रिच। हालेलुया। जो निर्धन है वो कहे कि मैं धनवान हूँ, और जो निर्बल है वो कहे कि मैं बलशाली हूँ। आमीन। मेरा परमेश्वर वो परमेश्वर है। लेकिन कई बार हमारे जीवन के अधर्म के कारण हम दबते चले जाते हैं, और फिर उसका ठीकरा जो होता है वो कई लोग परमेश्वर के ऊपर फोड़ देते हैं। आमीन। आगे वचन कहता है, तो भी आप अधर्म के कारण दब भी गए, तो भी जब उनका चिल्लाना उसके कान में पड़ा, अर्थात जब आपने फिर एक बार यहोवा की दुहाई दी, तब उसने उनके संकट पर फिर एक बार दृष्टि की। ये है मेरा और आपका परमेश्वर का स्वभाव। हालेलुया। इतनी गलतियां, इतने पाप हम लोग कर जाते हैं, उसके बावजूद जब भी हम परमेश्वर को आवाज़ देते हैं, उसको पुकारते हैं, उसकी महिमा, उसकी स्तुति करते हैं, वचन कहता है तब उसने उनके संकट पर फिर एक बार दृष्टि की। हालेलुया। आमीन। मेरा परमेश्वर यहोवा कृपालु और दयालु है, यहाँ पर उसका स्वभाव प्रकट होता है। हालेलुया। और आगे 45 वचन कहता है, उनके हित में अपनी वाचा को स्मरण करके अपने अपार करुणा के कारण तरस खाया। हालेलुया। हर बार याद रखना, परमेश्वर आपके आंसू और आपके ज़्यादा आंसू बहाना, ज़्यादा जोर से चिल्लाना, इस कारण आपके जीवन में कार्य नहीं करता है। इस वचन को अंडरलाइन करें, उनके हित में अपनी वाचा को स्मरण करके, वो हमेशा अपनी वाचा को स्मरण करता है जो उसने मेरे और आपके पिता अब्राहम और दाऊद से बांधी थी। हालेलुया। और उन वाचाओं को स्मरण करके वो आपको बचाता है, वो आपको छुड़ाता है, वो आप पर अपनी करुणा और दया को प्रकट करता है। हालेलुया। किस कारण? वाचा के कारण। आमीन। परमेश्वर मनुष्य देखकर आशीष को नहीं उंडेलता, परमेश्वर अपनी वाचा को स्मरण करके आपको संभालता है। हालेलुया। और आगे वचन कहता है, और जो अर्थात उन्हें बंदी बनाकर लेकर गए थे, उन सब से उन पर दया कराई। हालेलुया। जो आपके विरोध में थे, जो आपके विरोध बड़बड़ा रहे थे, जिन्होंने आपके विरोध बलवा किया था, उनके हृदय में तक, अर्थात आपके शत्रु के हृदय में भी परमेश्वर ने आपके प्रति दया को उंडेल दिया। हालेलुया। प्रियो, ये परमेश्वर का वचन है, और प्रभु वाणी के द्वारा ही बात करता है। अपनी वाचा को स्मरण करके जो बातें वो कर सकता है, जो बातें वचन में उसने आपसे वायदा किया है, उन बातों को हर बार वो करता है और आपको सकेती से आज़ाद करता है और बंधनों से आज़ाद करता है। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है। प्रभु इन वचनों को जब आज सुबह के समय में, भोर के समय में जब मैं इस पर मनन और अध्ययन कर रहा था, तो परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा मुझसे बात की, और मैं इसी समय मैंने उस वचन को जब मैं मनन कर रहा था, तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने आज ये वचन आपके साथ बांटने चाहिए, इसलिए मैंने इसको सेंट में आपको सौंप दिया है। और ये समय है मित्रों कि हम अपने आँखों को बंद करेंगे और हम वचनों में आगे बढ़ने से पहले अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करेंगे। आमीन। आइए हम दुआ करें। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु तू महान और जीवित परमेश्वर है, तेरी स्तुति और तेरी प्रशंसा करते हैं राजा। प्रभु परमेश्वर पिता, इस महान और पवित्र समय में हम अपना सब कुछ तुझे समर्पित करते हैं। इस भोर के समय में हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे सौंपते हैं राजा। तेरी कृपा और तेरी दया को तू हम पर उंडेल राजा। प्रभु जी, तो अपने वाचा को स्मरण कर और उस वाचा के अनुसार तू हमारे जीवन में अपने कार्य को उंडेल परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी,
उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने आज हमें अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण किया है, उस हर एक भाई और बहन को बहुतायत की आशीष दे राजा। हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम लोगों के लिए जिनकी प्रार्थना की विनतियां हमारे पास है पिता। प्रभु परमेश्वर पिता, उन सबों को नाम बना तेरी इच्छा और योजनाओं के अनुसार तो आशीष दे पिता। प्रभु, जब हम तेरे वचनों को सुनने के लिए अपने आप को तुझे समर्पित करते हैं, स्वर्गीय फाटकों को खोल और स्वर्गीय बुद्धि और ज्ञान से भरकर तैयार कर। प्रभु, अब तक हमारे साथ बना रहा, आगे भी बना रहेगा, ऐसा विश्वास करते हैं। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन, आमीन, हालेलुया। फिर एक बार इस YouTube के चैनल पर आप सबों का स्वागत है। सुबह के 5:35 हुए हैं और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि सुबह के सुंदर समय में उसकी सुखदायक सुगंध जो यहाँ पर फैली हुई है, मेरा विश्वास है उसी सुखदायक सुगंध में होकर जब मैं आपको प्रभु की वाणी को पहुँचाऊँगा, परमेश्वर ज़रूर इस वाणी के द्वारा आपको आशीष देगा। हालेलुया। एज आई टोल्ड यू दैट वी हैव स्टार्टेड वन न्यू सीरीज, कॉन्टैक्टिंग हेवन थ्रू प्रेयर्स। आमीन। प्रार्थना के द्वारा स्वर्ग से संपर्क करना। हालेलुया। और मैंने आपको कल बताया था, प्रार्थना जो है इट शुड नॉट बी एन इवेंट ऑफ योर लाइफ। इसको, प्रार्थना को या प्रार्थना के जीवन को कोई एक आपके जीवन में कोई फंक्शन है, वनडे का फंक्शन हम करते हैं, बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं, प्रार्थना को उस प्रकार से मत कीजिए। हालेलुया। बट यस्टरडे आई टोल्ड यू इट शुड बी योर डेली लाइफस्टाइल। हालेलुया। प्रार्थना आपके और मेरे जीवन का रोज का भाग होना जरूरी है। आमीन। और उसके लिए हमने जो अध्ययन किया है या जिस बेस को हमने चुना है, हम सब जानते हैं, हमने कल उसका अध्ययन और मनन किया था। याकूब की पत्री उसका 5वां अध्याय उसके 13 से 18 वचनों को हमने पढ़ा था। हालेलुया। और मैं चाहता हूं एक बार फिर उन वचनों को आज मैं आपके सामने पढ़ूं। आप अपने अपने पवित्र शास्त्र में जल्दी से याकूब की पत्री उसका 5वां अध्याय उसके 13 से 18 वचन निकालेंगे, जहां याकूब हमें प्रार्थना के विषय में सिखाता है और उन वचनों को हम पढ़कर अध्ययन को फिर एक बार शुरू करेंगे। आमीन। आइए हम सब मिलकर उन वचनों को पढ़ेंगे। याकूब की पत्री उसका 5वां अध्याय उसके 13 से 18 वचन कहता है, यदि तुम में कोई दुखी हो तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित हो तो वह स्तुति के भजन गाए, यदि तुम में कोई रोगी हो तो कलीसिया की प्राचीन को बुलाए और वे प्रभु के नाम से तेल मल कर उसके लिए प्रार्थना करे, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु से उठाकर खड़ा करेगा, और यदि उसने पाप भी किए हो तो उनकी भी क्षमा की जाएगी। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ, और धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है। और कल मैंने आपको एक बहुत अद्भुत बात बताई थी। हम परमेश्वर की इच्छा के विषय में, कंडीशनल विल एंड अनकंडीशनल विल, है ना, सशर्त इच्छा और बिना शर्त के इच्छा के विषय में सीखने जा रहे हैं। और मैंने आपको कल एक बहुत इंपॉर्टेंट टैगलाइन बताया था, योजना से पहले इच्छा आती है। हालेलुया। जैसे वचन में लिखा है, परमेश्वर की महिमा से पहले नम्रता आती है। जब आप नम्र हो जाते हैं तो प्रभु की महिमा आपके जीवन पर ठहरती है। हालेलुया। उसी प्रकार से परमेश्वर की इच्छा से पहले परमेश्वर की योजना से पहले परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन में आती है। हालेलुया। इस बात को हमेशा स्मरण रखिएगा। मैंने आपको उसके उदाहरण भी दिए थे। गाड़ी खरीदना है, पहले इच्छा आती है, फिर हम उसका प्लान बनाते हैं, योजना बनाते हैं। मोबाइल खरीदना है, पहले इच्छा जागृत होती है, उसके बाद हम उसको इंस्टॉलमेंट्स में खरीदना है, नगदी खरीदना है, हम क्या करते हैं, उन योजनाओं को तैयार करते हैं। हालेलुया। इसलिए इस बात को लिख लीजिए। मेरे डायरी में मैंने बोल्ड लेटर्स में हेडलाइन के समान लिखा है कि योजना से पहले परमेश्वर की इच्छा आती है। हालेलुया। आमीन। अब मैंने आपको कल ये बताया था, परमेश्वर की इच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विल ऑफ गॉड। परमेश्वर की इच्छा का अर्थ क्या है। बहुत सारे लोगों के पास बहुत अलग अलग परिभाषा है, और हर बार जैसे सेवक, परमेश्वर के सेवक प्रचार करते हैं तो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से परमेश्वर की इच्छा अलग अलग प्रकार से सिखाई जाती है, परंतु वो सबों का निचोड़ एक ही निकलता है। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा का अर्थ जो मैंने अध्ययन किया है, मैंने जब परमेश्वर के साथ संगति की और मैं जब इस विषय पर तैयारी कर रहा था,
तो मेरे अध्ययन के अनुसार आप लिख सकते हैं, जिन्होंने कल नहीं लिखा होगा, परमेश्वर की इच्छा का अर्थ है जो वो आपके जीवन में करने का फैसला करता है या उसे खुद तय करता है। परमेश्वर की इच्छा ही आपके जीवन में प्रकट होती है। अब आप बोलेंगे कैसे? उसके दो अलग अलग तरीके हैं जो मैंने आपको पहले बता चुका हूं। परमेश्वर की एक सशर्त इच्छा होती है, वो चाहता है कि आप अपने जीवन में कुछ बातों को करें, उसके बाद वो अपनी इच्छा को आप पर प्रकट करेगा। और एक होती है अनकंडीशनल विल, कि आप अपने जीवन में परमेश्वर की कुछ बातों को करें या ना करें, फिर भी वो अपनी इच्छा को आपके जीवन में रखता है। हालेलुया। और मैं इसको वचनों के द्वारा आपके जीवन में आपके सामने प्रमाणित करूंगा, है ना। मैं हवा में आपको नहीं बता रहा हूं, मैं वचनों के द्वारा आपको प्रमाणित करूंगा। अब पहले हम क्या करेंगे, हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि परमेश्वर की सशर्त इच्छा और बिना शर्त इच्छा में क्या फर्क है, अर्थात उसकी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंडीशनल विल एंड नॉन कंडीशनल विल। जो लोग नोट्स लिखते हैं वो जल्दी जल्दी लिखेंगे। मैंने आपको एक बात तो बता दी है कि परमेश्वर की इच्छा का अर्थ है जो बात है वो आपके जीवन में करने का फैसला करता है या उसको तय कर लेता है, उसको बाद में बदलता नहीं है। अच्छा नहीं, ऐसा नहीं मैंने गलत लिख दिया, मैं बदल देता हूँ, क्योंकि उसने जो लिख दिया सो लिख दिया। क्योंकि हम सब जानते हैं संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा रचा गया है। हालेलुया। इसमें अभी कोई बदलाव नहीं होने वाला है। आमीन। यहाँ पर रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है। आज सुबह सुबह के समय में जब मैं न्यूज़ सुन रहा था तो ऐसा सुनने में आया है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर का प्रिपरेशन हो चुका है। अमेरिका ने और नाटो के सारे कंट्रीज़ ने रूस के चारों ओर अपने पूरे लोगों को ला लिया है। सारे उनके मिसाइल्स आ गए हैं, उनकी सैन्य जो फौज है वो आ चुकी है। सो ये लड़ाई अभी होने वाली है, इसलिए परमेश्वर की इच्छा में कोई अरे नहीं बाप रे ऐसा हो जाएगा तो मैं थोड़ा सा पवित्र शास्त्र में वो रब करके या उसको मिटा करके कुछ नया लिख देता हूँ। नहीं, उसने जो लिख दिया सो लिख दिया, क्योंकि वो कहता है मैं जो हूँ सो हूँ, जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु का आत्मा क्या कह रहा है। आमीन। सो व्हाट इज गॉड्स विल, जो उसने आपके जीवन में करने की ठान ली है या तय कर लिया है। आमीन। अब वो दो तरीकों के द्वारा है, कंडीशनल विल, अनकंडीशनल विल, सशर्त इच्छा और बिना शर्त के इच्छा। आमीन। हम देखेंगे इसका अर्थ क्या है। सो नंबर 1 अनकंडीशनल विल। जो लोग नोट्स लिख रहे हैं वो अपने नोट्स में लिख सकते हैं। अनकंडीशनल विल परमेश्वर की बिना शर्त, अर्थात परमेश्वर की अनकंडीशनल विल का अर्थ है कि जो परमेश्वर ने आपके जीवन में करने का तय कर लिया है, ठान लिया है कि ब्रदर अमित के जीवन में यही होने वाला है, ये उसने ठान लिया है, और इर्रिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट एनीबडी एल्स डज। हालेलुया। और लेकिन जो उसने आपके जीवन में करने का ठाना हुआ है एंड ही इज गोइंग टू कॉज इट टू हैपन, और वो उस बात को करके ही रहेगा विदाउट एनी ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट। हालेलुया। अनकंडीशनल इच्छा का अर्थ मैं फिर एक बार आपको बता रहा हूं, बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, क्योंकि ये प्रेयर का टॉपिक है और हमारा प्रेयर हमारी लाइफस्टाइल है या होनी चाहिए। इसीलिए मैं आपको इस बात को बता रहा हूं कि परमेश्वर की अनकंडीशनल इच्छा का अर्थ है कि जो उसने आपके जीवन में करने का ठान लिया है वो आपके जीवन में वो करके ही रहेगा, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट यू आर डूइंग और व्हाट यू आर नॉट डूइंग। चाहे आप कुछ कर रहे हो इस पृथ्वी पर उसके लिए या आप कुछ नहीं भी कर रहे हो उसके लिए, लेकिन उसने जो ठान लिया है उन बातों को वो आपके जीवन में करके ही रहता है विदाउट एनी ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट। अर्थात मनुष्य उसकी उस योजना में हो या मनुष्य उसकी उस योजना से बाहर हो, फिर भी वो अपनी अनकंडीशनल विल के द्वारा, अपनी बिना शर्त इच्छा के द्वारा वो आपके जीवन में उन बातों को कर ही देगा जिसको करना उसने आपके लिए तय कर लिया है या ठान लिया है। हालेलुया। और दैट मीन्स इट इज नॉट कंडीशन्ड ऑन आवर एक्शंस और नॉन एक्शंस। हालेलुया। इसका अर्थ यह है कि उसकी बिना शर्त इच्छा, अनकंडीशनल विल, वो आपके जीवन में करके ही रहेगा, चाहे आप उसमें सहभागी हो
या आप उस प्लान से बाहर रहो। आमीन। शायद परमेश्वर ने आपके जीवन में एक इच्छा बनाई है, आप यहां रहो या आप उसकी छत्र छाया में रहो, फिर भी वो बात जो उसने आपके जीवन में करने की ठान ली है, बिना किसी कंडीशन के, बिना किसी आपको वाचा को पूर्ण करने के लिए जैसे समय वो देगा या प्रयास करेगा कि आप उस बात को मान लो, आप मानो या न मानो, परमेश्वर अनकंडीशनल विल के द्वारा उस बात को आपके जीवन में करके ही रहेगा। हालेलुया। क्यों करेगा परमेश्वर अनकंडीशनल विल के द्वारा उन बातों को आपके जीवन में? क्योंकि परमेश्वर ने ठान लिया है कि वो अपनी इच्छा में खुद के सामर्थ के द्वारा, अर्थात उसके सामर्थ और ताकत के द्वारा आपके और मेरे जीवन में उस इच्छा को उंडेलेगा और उसे इस पृथ्वी पर पूर्ण करके ही रहेगा। हालेलुया। प्रियो, दिस इज व्हाट वी कॉल गॉड्स अनकंडीशनल विल, और इसको ही हम परमेश्वर की बिना शर्त मेरे जीवन में कैसे वो अपनी इच्छा को पूर्ण करता है उसकी परिभाषा कहते हैं। हालेलुया। चाहे आप उसके योजना में हो या आप योजना में नहीं भी आते हो, पर जो उसने ठान लिया है कि वो आपके जीवन में करेगा, बिना कंडीशन के, अनकंडीशनल इच्छा, विदाउट किसी भी बात को आपसे एक्सपेक्ट किए, वो उन बातों को जिसको उसने ठान लिया है वो बिना शर्त के आपके जीवन में उन बातों को जरूर पूर्ण करेगा। हालेलुया। बट गॉड्स कंडीशनल विल इज टोटली डिफरेंट। पर परमेश्वर की जो सशर्त इच्छा है, जो वो आपके जीवन में आपकी भलाई के लिए करना चाहता है, वो अलग भाग है। हमने अभी अनकंडीशनल विल के बारे में मैंने आपको बताया, बट कंडीशनल विल इज टोटली डिफरेंट। इस बात को याद रखिएगा। सी, देयर आर मेनी थिंग्स ही डिसाइडेड टू गो, क्या बोल सकते हैं उसको, बहुत सारी ऐसी परमेश्वर की इच्छाएं हैं जो उसने आपके जीवन में करने की ठान ली है, परंतु वो आपकी सहायता के बगैर उन इच्छाओं को आपके जीवन में पूर्ण नहीं कर सकता है। हालेलुया। फिर एक बार सुनिए, कंडीशनल विल जब आती है, सशर्त इच्छा, प्रभु की जो इच्छा है जो आपके जीवन में करना चाहता है, देयर आर मेनी थिंग्स he decided to not let happen in your life until he gets cooperation from you or me. Hallelujah. जब तक मुझे मैं या आप या पृथ्वी उसकी सहायता नहीं करेगी, वो उसकी कुछ इच्छाओं को इस पृथ्वी पर आपके और मेरे जीवन में पूर्ण नहीं कर सकता। उसकी कुछ इच्छाओं को मेरे और आपके जीवन में पूर्ण करने के लिए उसको मनुष्य की या पृथ्वी की सहायता लगेगी। हालेलुया। कई चीजें हैं ऐसी हमारे जीवन में। फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत सिंपल उदाहरण जिसके द्वारा शायद आप समझ जाएंगे। सी, वी ऑल नो कि वचन में लिखा हुआ है, बुलाए हुए तो सब है, बहुत है। परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने, परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर सारे पृथ्वी को बचाने के लिए भेजा है ना। सो बुलाए हुए बहुत सारे हैं। सी, गॉड डिजायर्स ऑल मेन टू बी सेव्ड। आमीन। दिस इज व्हाट गॉड्स डिजायर, ये परमेश्वर की इच्छा है। दिस इज व्हाट गॉड्स विल, कि परमेश्वर की इच्छा ये है कि सारा संसार बचाया जाने पाए, कोई भी छूटने ना पाए इस पृथ्वी पर। दिस इज गॉड्स विल। बट येट they only saved when they believe on the Lord Jesus Christ for salvation. लेकिन यहां पर एक कंडीशन परमेश्वर ने डाल दी है कि जो यहोवा पर भरोसा करेंगे वो ही बचाए जाएंगे। हालेलुया। इसीलिए वचन कहता है, बुलाए हुए तो बहुत है पर चुने हुए काफी कम लोग हैं। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। ये परमेश्वर की कंडीशनल विल है। हालेलुया। इसीलिए मैंने आपको कहा, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अनकंडीशनल विल एंड कंडीशनल विल। अनकंडीशनल विल का मैंने आपको बताया, परमेश्वर आपके जीवन में आपके इच्छा के द्वारा, चाहे आपकी इच्छा हो चाहे आपकी इच्छा न हो, वेदर यू कोऑपरेट विद द वर्ड, वेदर यू डोंट कोऑपरेट विद द वर्ड ऑफ गॉड, स्टिल गॉड विल फुलफिल his desire without any condition in your lives. Hallelujah. This is called unconditional will. But in conditional will, God needs the support from earth. Without our cooperation,
गॉड कैन नॉट फुलफिल हिज विल इनटू आवर लाइव्स, आमेन। और उसका उदाहरण मैंने आपको दिया। परमेश्वर की यह इच्छा है कि सारा संसार बचाया जाए, पर उसके लिए एक कंडीशन उसने डाल दी है, कंडीशनल विल। हालेलुया। और वो कंडीशन क्या है? जो अपने मन में विश्वास करेगा और जो मुख से अंगीकार करेगा वो ही बचाया जाएगा। हालेलुया। मैंने उद्धार पाया, मैं बच गया। आपने उद्धार पाया, विश्वास किया, आपको परमेश्वर ने बचा लिया। पर अब तक जिन्होंने विश्वास नहीं किया है उनके लिए कंडीशन रखी गई है कि तू विश्वास करेगा तो तू और तेरा सारा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया। नाउ दिस इज व्हाट वी कॉल्ड कंडीशनल विल। हियर गॉड हैज अ विल बट इट इज टाइड टू अ कंडीशन। हालेलुया। तो यहां पर परमेश्वर की इच्छा तो है कि सारा संसार बचाया जाने पाए, लेकिन वो एक कंडीशन में, एक सशर्त इच्छा में बना हुआ है। जब तक आप परमेश्वर पर विश्वास करके अंगीकार नहीं करेंगे वो आपको बचा नहीं सकता। उसकी इच्छा तो है आप बच जाए, पर आपको उसका स्वीकार करना पड़ता है। हालेलुया। मेरा विश्वास है ये जो मैंने आपको बताया है परमेश्वर ने जरूर इसके द्वारा आपको कंडीशनल विल और अनकंडीशनल विल के डिफरेंस को बताया होगा। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता करे। हम याकूब की पत्री उसका 5वां अध्याय उसके 13 से 18 वचनों का मनन कर रहे हैं प्रियो। और आज जो बातें मैंने आपको बताई है, मेरा विश्वास है सिर्फ जो सुन रहे हैं उनके लिए शायद थोड़ा समझने को कठिन होगी, लेकिन जो लोग नोट्स में लिखते चले जाते हैं और जब उनके समय में, अध्ययन के समय में, जब वो आप इन बातों को बार बार पढ़ेंगे, बार बार देखेंगे, बार बार सुनेंगे, तो परमेश्वर आपके जहन में, आपके चित्त में इन बातों को फिक्स कर देगा। हालेलुया। सो टुडे वी हैव लर्न व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंडीशनल विल एंड अनकंडीशनल विल। हालेलुया। आज हम यही समाप्त करेंगे, हम अगले सेशन में फिर मिलेंगे। इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम दुआ करें। खुदावन प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। राजा, तू महान और जीवित परमेश्वर है, हम तेरी स्तुति और प्रशंसा करते हैं। प्रभु जी, आज फिर एक बार तूने अपनी इच्छा को हमारे जीवन पर प्रकट किया और बड़े सटीक तरीके से तूने हमें सिखाया। हम तेरा गुणानुवाद करते हैं, तेरा धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु, इस समय फिर हम अपने आप को एक बार यीशु नासरी के लहू में ढाप देते हैं। राजा, आगे के संपूर्ण समय को तुझे समर्पित करते हैं और इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। आज हमने परमेश्वर की सशर्त इच्छा और बिना शर्त इच्छा, कंडीशनल विल और अनकंडीशनल विल के बारे में सीखने की कोशिश की, प्रयत्न किया, और मेरा विश्वास है जरूर प्रभु ने आपको आशीष दी होगी। अगली बार को हम फिर मिलेंगे, तब तक स्वस्थ बने रहे, सुरक्षित बने रहे, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। और ये जो थर्ड वर्ल्ड वॉर, तीसरे विश्व महायुद्ध की जो रणनीति बनाई गई है, प्रार्थना करें कि ये सारा परमेश्वर अपने स्वर्ग की शांति को उंडेल कर थमा दे या उसको समाप्त कर दे। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और आशीष दे।